हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो एक नॉर्मल डे, सनी वाला, सुपर हॉट और एकदम गरम गरम है बाहर। दिन का टाइम है, सुबह का अराउंड 11 AM हुआ है। बाहर ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई है ट्रक। और आज मैं बना रही हूँ ब्राउनी, एगलेस ब्राउनी है और यही रेसिपी मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली। और वैसे तो मैंने शेयर की है 1-2 बार, पर नए व्यूअर्स हमारे होते हैं तो उनके लिए मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप व्हीट का आटा, 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ कप कोको पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सब ड्राई चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लेनी है और साइड पे रख लेनी है। और हम सब वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे यहाँ पे, फिर सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मैं यूज़ करूँगी स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे हाफ कप बटर लिया है, मेल्ट कर दिया है अच्छे से। उसके अंदर 10 ऑunce जितना डालना है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। तो थोड़ा-सा ज़्यादा कम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 14 ऑunce का होता है, उसमें से अराउंड 10 एप्रोक्सिमेटली अपने हिसाब से डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, एकदम एक-दूसरे में एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं डालूँगी दही, तो एगलेस है तो दही चाहिए होगा 2 टू 3 टेबलस्पून जितना, अराउंड 2 एंड हाफ टेबलस्पून जितना ठीक वाला दही डालूँगी। इसकी जगह पे आप सावर क्रीम भी डाल सकते हैं। और जाएगा वैनिला एक्सट्रैक्ट और फिर से इसे अच्छे से बीट करना है। और इसके बाद ये सब चीज़ें हम शिफ्ट करेंगे। कभी भी बेकिंग करते हैं ना तो इस तरह से करेंगे ना, तो ये थोड़ा-सा एयर इसे इसके अंदर आएगी तो एयर ही बनेगा, तो बेक करने में जो भी चीज़ बनती है ना, फाइनल प्रोडक्ट वो अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना डाल दिया है वॉलनट्स को चॉप करके। ये ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो और स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हाफ कप मैंने हॉट वाटर लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी डाल के मिक्स करके इसको डालेंगे और धीरे-धीरे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ऐसा लगे ना बहुत हार्ड है, बहुत थिक हो गया है, तो 1-2 स्पून गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। लाइक 1 टेबलस्पून थोड़ा-थोड़ा डाल के, और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे। अराउंड 30 टू 35 मिनट्स लग जाएँगे, टूथपिक से हम चेक करेंगे। और यह ना ब्राउनी थोड़ी-सी केकी स्टाइल की बनती है, लाइक बहुत ज़्यादा च्यूई नहीं बनती, पर हमारे घर में इस तरह की ही पसंद आती है सबको। तो इसे ऊपर केक जैसा लेयर हो ना, लाइक ऊपर की तरफ क्रैक चाहिए ना, तो क्या करना है 20 मिनट्स के बाद इसको बाहर निकाल के किचन पे रख के थोड़ा-सा स्लैम इट फॉर 1 और 2 टाइम्स, पटक देना है 1-2 बार और फिर से बेक करना है बाकी का टाइम। तो फिर एकदम जैसे वो क्रेकी जैसा होता है ना, क्रैक्स जैसे होते हैं उसके ऊपर, उस तरह का बिल्कुल टेक्सचर आ जाएगा। पर हमारे घर में ऐसे ही खा लेते हैं, ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी लगती है हमें ये वाली। चूई वाली बच्चे लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। गरमा-गरम ब्राउनी और उसके साथ आइसक्रीम मिल जाए ना, तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। और कुछ इस तरह की बनती है, थोड़ी-सी केकी जैसे मैंने बोला था, पर फ्लेवर बिल्कुल ब्राउनी जैसा आएगा। दूसरी तरफ है ना, मैंने सब्ज़ी के लिए यहाँ पे ऑयल रख दिया है। एक्चुअली बहुत सारे टोमेटोज़ हो रहे हैं अभी मेरे पास, तो उसका मुझे यूज़ भी करना था और डिनर में कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो मैं नहीं खाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी सब्ज़ी बना के रख लेते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रिज में 1-2 दिन छोड़ दूँगी तो उसके बाद भी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा गार्लिक, बेसिक सा तड़का मस्टर्ड सीड्स का दिया है। गार्लिक ढेर सारा डाला है, थोड़े से ग्रीन चिलीज़, ये थोड़ी-सी स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो भी ग्रीन चिली का स्पाइसीनेस। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और इसमें टोमेटोज़ डालेंगे, अराउंड 3-4 टोमेटोज़ चॉप करके डाल दिए हैं। सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे बेसन रोस्टेड, ऑलरेडी रोस्टेड डालेंगे। बेसिकली ये झुणका जैसा है, इसमें टोमेटो झुणका बोल सकते हैं इसे। और हमारे घर में मेरी मम्मी इंस्टेंट कुछ बनाना हो ना, तो इस तरह की सब्ज़ी बनाती थी। और जब ब्राउनी में कट कर रही थी ना, तो ये डिज़ास्टर हो गया। मैंने यहाँ पे मिल्क बॉयल करने के लिए रखा था। मैंने सोचा थोड़ा-सा पनीर बना लूँ। तो थोड़ा-सा फ्यू सेकंड्स के लिए मेरा ध्यान उधर गया कट करने में, तो और उधर पूरा मिल्क निकल गया। वैसे ना मैं देख रही थी, पर यही होता है ना, व्लॉगिंग करते टाइम आप रिकॉर्डिंग भी करते हो ना, तो कई बार इस तरह के डिज़ास्टर हो जाते हैं और ये पूरा ऊपर का जो क्रीम वाला पार्ट है ना, वो चला गया। ऑन टॉप ऑफ दैट ये पॉट भी गंदा हो गया और ये स्टव मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और सब्ज़ी अभी मिडल में है, कुक हो रही है, तो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, सब्ज़ी कुक कर ही लूँगी, उसके बाद ही इसे सब चीज़ों को निकाल के प्रॉपर्ली डीप क्लीन कर लूँगी।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल के बेसन डाल देंगे। टोमेटोज़ का ही पानी है, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है यहाँ पे। और बेसन प्री रोस्टेड हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हल्का-सा मैंने सॉल्ट डाल लिया है और इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। टोमेटोज़ का पानी इनफ होता है ना तो बहुत ईज़िली मिक्स हो जाए। बहुत ड्राई लगे ना तो थोड़ा-सा पानी डाल सकते हो और इसे लो फ्लेम पे छोड़ देना है। आप चाहो तो एंड में गरम मसाला डाल सकते हो और ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत लगती है। और लंच में आज सैलेड ही जाएगा तो उसमें मुझे पनीर चाहिए, तो पनीर पे मैंने जो मैंने पोहा ममरा बनाया था ना उसका जो मसाला था ना वही हल्का-सा लगा लिया है, साथ में थोड़ा-सा लाइम जूस और थोड़ा-सा ऑयल इस तरह से स्प्रे करके एकदम लाइटली ही टोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरह से स्प्रेयर यूज़ करो ना तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है, जिस तरह जब हम स्पून से डालेंगे ना तो ज़्यादा ही गिरेगा। तो स्प्रेयर हमेशा एक होना चाहिए घर में ताकि कम ऑयल यूज़ कर सकें और अच्छे से स्प्रेड भी हो जाए। और सब्ज़ी कुछ इस तरह की बनती है, वैसे इसमें ऑयल बहुत सारा ज़्यादा है जाता है ओरिजिनल रेसिपी में, तो मैंने कम से कम ऑयल में बनाने की ट्राई की है। Yeah. Hair salon. सो दिस इज मॉमीज हेयर सैलून। Yeah. Yay. Sure. No, not beer. Where is beer? Oh. No. Oh, sorry. Sorry, babe. I'm not sorry. This one. This one. Okay. Turn this way, then I can see properly. Sorry. Don't rock your chair. तो फाइनली आज वीर का हेयर कट हो रहा है। बहुत दिनों से इसके हेयर बड़े-बड़े हो गए थे, पर उसे कट नहीं करवाना था। उसे लंबे हेयर चाहिए थे, उसे अच्छा लग रहा था। जब वो दौड़ता है ना तो हेयर वेवी जैसे ऐसे उछलते हैं ना तो उसे बहुत मज़ा आता है, पर कान के और पीछे भी बहुत बड़े हो गए थे और वो मुझे बता रहा था किस तरह का कितना करना है कट। बार-बार मिरर में देख-देख के, वैसे मेरे दोनों बच्चे के और मेरे हस्बैंड के हेयर यूएस आने के बाद मैं ही कट करती हूँ। बच्चे लोगों के तो हेयर एक बार जो पहली बार मुंडन करवाना होता है ना वही बाहर करवाया था। वेदांत अभी 1 साल से बाहर करवाता है, अदरवाइज़ वो भी मेरे पास ही करवाता था हेयर कट। वेरी नाइस। योर मम्मी इज़ नाइस हेयर कटर। Yeah. हेयर कटर? Yeah. योर मम्मी नाइस हेयर कटर? Mommy, Anna see now. योर मम्मी इज़ नाइस हेयर कटर? Yeah. Mom, Anna see now. Here. लुक्स गुड। Yeah. लाइक दिस। Yeah. Mommy, Anna see my haircut. टर्न अराउंड। वेरी नाइस। टर्न अराउंड लाइक दैट। या। Anna see. Anna see that. तो बिल्कुल उसने जितना बोला ना उतना ही कट किया, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं किया, नहीं तो वो एकदम सैड हो जाता। तो ख़ैर उसका हेयर कट हो गया और फिर मैं नीचे आ गई तो वेदांत ने पूरी सब्ज़ी चॉप करके रख दी थी। जब हम हेयर कट कर रहे थे ऊपर, तो सॉस तो मैंने सुबह ही बना लिया था। इस सॉस की रेसिपी मैंने पहले शेयर की है। ये जो चिपोटले में मिलता है ना और बाहर चिपोटले सॉस मिलता है ना उसका कॉपीकैट है, वेज वर्ज़न है और थोड़ा-सा हेल्दियर वर्ज़न है। इसमें मेयोनेज़ और ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ की है। तो इसको है ना मैंने पनीर के साथ टेस्ट करके देखा ना, इतना टेस्टी लगा, इतना यम्मी लगा ना, मुझे सब्ज़ी के बजाय इसी के साथ खाने का मन कर रहा था। बिल्कुल यम्मी लग रहा था। तो सब लोगों का ऑलमोस्ट हाफ वे हो गया है लंच और मैं बैठी हूँ अभी, क्योंकि सबके प्लेट बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग गया है और वीर का हेयर कट किया ना तो उसके बाद थोड़ा-सा क्लीन अप करने में भी टाइम लग गया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। एकदम परफेक्ट है और रेसिपी का मैंने शॉर्ट भी एक शेयर किया था, तो वही यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या-क्या यूज़ किया ना इंग्रीडिएंट्स, वो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ जाता है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। एक बार ट्राई करके खाओगे ना तो फिर दूसरी बार डेफ़िनिटली बनाओगे और इसको फ्रिज में अराउंड 5-6 दिन तक तो ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और कोई किसी भी सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एकदम परफेक्टली चला जाएगा और हमारे किचन के इंग्रीडिएंट्स से ही बनेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और मैंने डिश वॉशर भी फिल कर दिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है, पर ये स्टव वाला पार्ट अभी बाकी है, तो इसके ऊपर मैं ढेर सारा बेकिंग सोडा डालूँगी, थोड़ा-सा विनेगर डालूँगी और डिश लिक्विड होता है ना यहाँ पे बर्तन धोने का, वो लिक्विड डालूँगी और थोड़ी देर रहने दूँगी और ब्रश से इसको क्लीन कर लूँगी और गर्म पानी से वो क्लीन करके सीधे ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ये कास्ट आयरन के हैं, तो खराब हो जाते हैं। तो बहुत देर नहीं रखूँगी, 2-3 मिनट्स ही रखूँगी और उसके बाद क्लीन कर लूँगी। और इसकी मैंने रेसिपी बोल रही हूँ, इसको मैंने डिटेल में शेयर किया मैं किस तरह से इसे क्लीन करती हूँ। मेरे लास्ट मंथ ही मैंने शेयर किया था और ये स्टव की हालत देखिए, पूरा मिल्क यहाँ पे अंदर भी पूरा चला गया था। तो पहले मुझे कपड़े से और टिश्यू से सब निकालना पड़ा, मिल्क वहाँ पे जमा हो गया था। तो यहाँ पर भी सेम वे मैं करूँगी, बेकिंग सोडा ढेर सारा डालूँगी और विनेगर और एक प्रोसेस होने दूँगी यहाँ पे जो केमिकल जिससे रिलीज़ होगा पूरा। मेरा किचन का स्टव इसी तरह से वर्क करता है। मैं कई टाइम से समय से इसी तरह से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा क्या डालूँगी, डिश लिक्विड होता है ना जो बर्तन धोने का लिक्विड, वही डालूँगी उसके ऊपर और कुछ नहीं। और प्लास्टिक का स्क्रब यूज़ करके ही इसको मैं क्लीन करूँगी। ये स्टव पहले जब यहाँ पे रहने आया ना, तो पहली बार इस तरह से मिल्क उबाला था ना, जब घर में पूजा और ये हुई, तो जो मिल्क गया था ना उसको मैंने क्या किया था, जो मेटल वाला स्क्रब होता है ना उससे क्लीन कर लिया था। तो आके पहली ही बार में मैंने पूरा ख़राब कर दिया था स्टव, पर उसके बाद कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया मेटल वाला स्क्रब। ये प्लास्टिक वाला ही मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्लीन हो जाता है, थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो पहले इस तरह से धीरे, धीरे, धीरे रब करते जाएँगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा बेकिंग सोडा फिर से डालूँगी, विनेगर के साथ डिश लिक्विड डाल के और इसी तरह से क्लीन करके वाइप करके देखूँगी। तो इज़िली क्लीन हो जाता है और स्टव को कोई डैमेज भी नहीं करता है। वैसे स्टव ऑलरेडी डैमेज थोड़ा-सा हो गया, स्क्रैचेस इस पे पड़ गए हैं ऑलरेडी। और ये फाइबर क्लॉथ होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, इसको बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। तो फाइबर क्लॉथ को भी मैं हाथ से वॉश करूँ ना, तो बेकिंग सोडा और विनेगर के पानी में डाल के डिश लिक्विड यूज़ करके वॉश कर लेती हूँ। तो सब क्लीन हो गया है, अब सब चीज़ों को ड्राई करके इसको सब सेट करना पड़ेगा। और ये पानी वाला है ना, तो मैं सब स्टव को चेक करूँगी कोई वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं। क्योंकि थोड़ा-सा भी मॉइस्चर रह जाएगा ना, तो ये जलेगा नहीं। तो मिडल वाले स्टव में बहुत ज़्यादा हो गया था ना डर्टी, तो ये पानी है ना पूरा मुझे ड्राई करना पड़ेगा। तो सब ड्राई करूँगी तो मेरा 1 एंड हाफ आवर का पूरा एक्स्ट्रा काम हो गया किचन में आज। उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया और फिर इवनिंग का टाइम है, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो बाहर निकलने का तो कुछ होता नहीं, घर में ही थे। बच्चे लोगों का वेकेशन भी है, तो थोड़े से बच्चे लोगों के साथ टाइम पास किया और मैं फिर से किचन में आ गई। अभी बच्चे घर पे है ना, तो पूरा टाइम मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन मिक्स वेजिटेबल का। और मेरे पास है ना जो चॉपर मेरा था ना छोटा वाला, उसमें से कुछ स्मेल जैसी आ रही, तो मैंने उसे निकाल लिया है। एक दूसरा वाला ऑर्डर किया है, वो घर पे आ जाए ना, तो फिर मैंने सोचा हाँ वो यूज़ कर लूँगी। अभी प्राइम डे गया है ना, तो मैंने ऑर्डर किया है एकदम छोटा वाला, पर इलेक्ट्रिक किया है। तो आज मैं ये हैंड वाला ही यूज़ करूँगी। वैसे ही वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, पर इसमें हाथ से करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है इसमें। यहाँ पे मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को चॉप कर रही हूँ। बहुत सारी मैंने जिंजर ली है, सॉरी गार्लिक ली है यहाँ पे। तो गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली इसको चॉप कर लिया है। बहुत सारी कैबेज चाहिए बॉल्स बनाने के लिए भी और ग्रेवी के लिए भी। वैसे चॉप बहुत अच्छे से हो जाता है, जैसा हमें चाहे बिल्कुल वैसे ही हो जाता है इसमें, पर छोटा है ना, तो बारी-बारी बहुत बार करना पड़ता है। तो इसमें ग्रीन बीन्स और कैरेट्स डालूँगी और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालूँगी, बेसिक से ही रखूँगी। तो ग्रीन बीन्स को भी मैंने थोड़ी-सी कैबेज के साथ यहाँ पे डाल लिया और क्रश किया ना, तो एकदम परफेक्ट क्रश हो गई। तो कैबेज का पोर्शन ज़्यादा रखा है, 2 टाइम्स 1 पार्ट रखा है कैरेट्स और 1 पार्ट से थोड़ा-सा कम रखा है यहाँ पे ग्रीन बीन्स। यहाँ पे कैप्सिकम डाल सकते हो, पर कैप्सिकम पानी रिलीज़ करता है ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती और डालती भी नहीं कई बार, तो उसकी ग्रेवी में ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा
रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, सॉल्ट डाल के इसको हम इसमें मैं कॉर्नस्टार्च यूज़ करूँगी जैसे बाहर बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से। और मैं डीप फ्राई करूँगी आज, क्योंकि घर पे अगर इस तरह से बहुत हेल्दी बनाने की ट्राई करें ना तो बच्चे क्या करते हैं, वो पसंद नहीं करते खाना। फिर बोलेंगे कि नहीं नेक्स्ट टाइम बाहर से ही ऑर्डर करना, तो मैं जैसे बाहर मिलता है ना उसी तरह से ट्राई करूँगी। एटलीस्ट हम घर पे अजीनोमोटो और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं खानी चाहिए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉर्नस्टार्च पहले डाला था अराउंड 2 स्पून जितना, फिर कम लगा तो मैंने थोड़ा-सा व्हीट का आटा और फिर थोड़ा-सा कॉर्नस्टार्च डाल के यहाँ पे बॉल बना के देख रही हूँ, तो अराउंड 3 टू 4 टेबलस्पून से ज़्यादा चला गया। और मुझे बहुत सारा नहीं डालना था, तो देखना था। और यहाँ पे ऑयल को मैंने एकदम गरम कर लिया है, तो मीडियम हाई हीट पे जब बॉल डालो ना, तो मीडियम हाई हीट पे होना चाहिए। बहुत ठंडा होगा ना टेम्परेचर तो पूरा सोक कर लेगा और सभी बॉल्स अंदर चले जाएँ, उसके बाद मीडियम टेम्परेचर पे कर देना है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और अच्छा-सा कलर भी आ जाएगा। तो हस्बैंड और वेदांत ये खाएँगे और मुझे सुबह से ही थोड़ा-सा प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, मैंने मेज़र किया ना तो एक्चुअली थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो मैं ये नहीं खाऊँगी और वीर को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो वीर के लिए मैं क्या करूँगी, ये सब वेजिटेबल्स को रोटी पे लगा दूँगी, थोड़ा-सा केचअप लगा दूँगी और ऊपर से हल्का-सा चीज़ डाल के दे दूँगी, तो वो पिज़्ज़ा समझ के खा लेता है। तो यहाँ पे ढेर सारा गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, साथ में अनियन डाले हैं और जो कैबेज और सब चीज़ें चॉप की थी ना, उसको साइज़ पे थोड़ा निकाल लिया था। उसी को मैं हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी ग्रेवी, और मैं ये ग्रेवी वाली बनाऊँगी, ड्राई नहीं बनाऊँगी, राइस के साथ जाएगा ये। तो थोड़े से स्प्रिंग अनियन भी डाली, अभी मेरे पास बैकयार्ड में है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ जहाँ भी यूज़ हो सके। और बाकी हमारी पसंद के हिसाब से यहाँ पे सॉस डालेंगे, क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से। बहुत किसी को सोया सॉस वाले पसंद आते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा, चिली सॉस और थोड़ा-सा केचअप और मैंने विनेगर डाला है यहाँ पे। और कुछ इस तरह का बना था, अच्छा बना था, अंदर से भी बहुत सारा आटा भी नहीं लगाया था, तो एकदम परफेक्ट बना था। और इसको मिक्स कर लेंगे, वैसे ड्राई चाहिए तो इस तरह से बना सकते हो। और अगर मंचूरियन राइस बनाना हो ना तो इस स्टेज पे क्या करना है, राइस डाल देना है। मंचूरियन नूडल्स बनाना है तो इस स्टेज पे नूडल्स को डाल देना है और ऊपर से स्प्रिंग अनियन टॉपिक्स डाल देंगे ना तो परफेक्ट हो जाएँगे। वैसे ड्राई वाले भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे ग्रेवी से ज़्यादा है ना ड्राई वाले मंचूरियन पसंद है। और मुझे है ना इंडो चाइनीज़ फ्यूज़न जो होता है ना वो फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसमें बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाला सॉसेस आते हैं ना तो फिर मैं नहीं खा सकती। वंस इन अ व्हाइल अच्छा है, पर आज सुबह से ऐसा फ़ील हो रहा था ना, थोड़ा-सा प्रेशर है और आया ना तो फिर मैं नहीं खाऊँगी, एक बाइट भी टेस्ट नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने स्लरी डाल दी है कॉर्नस्टार्च की और पानी डाल के इसकी ग्रेवी अपने हिसाब से कर लेंगे, जितनी ठीक या जितनी थीन चाहिए उतनी। ऊपर से ढेर सारे स्प्रिंग अनियन, मुझे लगता है स्प्रिंग अनियन के बिना ये इसका लुक बिल्कुल भी नहीं आता। हल्का-सा स्प्रिंग अनियन डालेंगे ना तभी लगेगा कि ये फ्यूज़न हमारा इंडो चाइनीज़ है। और अच्छी शाइनिंग वाली वाली ग्रेवी बन गई। राइस मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया था, तो राइस के साथ इस तरह से पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते हैं ना यहाँ पे, तो इसी तरह से सर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस एकदम टेस्टी वाला अच्छा लग रहा था, पर मैंने एक बाइट भी टेस्ट नहीं किया, सबने बोला अच्छा है बना। और इवनिंग टाइम में ही बाहर निकल सकते हैं। मैं बाहर निकली तो बहुत सारे पैर दिख रहे थे, नीचे भी बहुत सारे गिरे थे। तो मैंने बोला घर वालों को कि खाओ पैर अच्छे से, एकदम टेस्टी लग रहे हैं, एकदम फ्रेश वाले वाइल्ड वाले होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं टेस्ट में। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।